दोस्तों, आपका दोस्त शिजू द लॉस्ट मुंबईकर और आज हम बात करेंगे ब्यूटीफुल जर्मेट। एक छोटा सा गांव है स्विट्जरलैंड के अंदर एंड कुछ 1000 या 2000 की पॉपुलेशन है, बट बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर एंड एक्सप्लोर करने के लिए ब्यूटीफुल मैटरहॉर्न, बिकॉज दुनिया का सबसे खूबसूरत माउंटेन मैटरहॉर्न, कंप्लीट पिरामिड शेप में, जो अल्पाइन रेंज का सबसे खूबसूरत माउंटेन है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जर्मेट ही सबसे नज़दीकी एक गाँव है जहाँ पर लोग आते हैं और ठहरते हैं And apart from Mount Matterhorn, also there are a lot of glaciers or there are a lot of mountain range which you can explore in terms of अगर आपको ग्लेशियर देखने का है या आपको माउंटेन अगर क्लाइंब करने का so Zermatt is a ideal place to explore all these kind of places. मेरा प्लान एक्चुअली इनिशियली 2 दिन का था, बट जर्मेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस एंड जब अपनी फैमिली के साथ अपने होटल रूम में गया तो उन्होंने बोला कि आप 4 लोग हो, आपको एक रूम हम नहीं दे सकते करके, आपको 2 रूम लेना पड़ेगा एंड 1 रूम वाज कॉस्टिंग अराउंड 30,000 इंडियन रुपीज़. सो मैंने अपना जो 2 दिन का प्लान था जर्मेट का वो कट शॉर्ट करके मैंने 1 दिन का किया और मैंने एक्सप्लोर किया मैटरहॉर्न माउंटेन को बाहर से. देन आई एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल जर्मेट ओल्ड टाउन एंड जर्मेट हिस्टोरिकली भी बहुत मायने रखता है बिकॉज मैटरहॉर्न, क्योंकि मैटरहॉर्न दुनिया का सबसे खूबसूरत माउंटेन है बट दुनिया का सबसे टफेस्ट माउंटेन भी है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग इट. सो 18th सेंचुरी में जब पहली बार जब एक्सप्लोरर ने उसको एक्सप्लोर किया था, जब वापस नीचे आ रहे थे तो कुछ 3 या 4 क्लाइंबर्स माउंटेनर्स फिसल के मर गए थे वहाँ पर. सो हिस्टोरिकली भी जर्मेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए, जानने के लिए. सो दोस्तों, आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जर्मेट में आप क्या क्या देख सकते हो. और उससे पहले आपको मालूम है कि आई वाज एक्सप्लोरिंग द एंटायर स्विट्जरलैंड एंड मेरे लास्ट एपिसोड के अंदर I was exploring the beautiful 5 or 6 locations of DDLJ. अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड नहीं देखा है सो आई बटन में दिखा रहा हूँ मैं, आप जाके पूरा एपिसोड देख सकते हो. लेकिन इट वाज अ ग्रेट टाइम एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल 1995 डेज एंड 5 or 6 लोकेशंस मैंने किए थे. इट वाज अ रियली ग्रेट टाइम व्हिच आई हैड इन माय लास्ट एपिसोड. Spot where in DDLJ Shahrukh Khan and Kajol was fishing and the same platform जहाँ पर शाहरुख ने काजोल की जो ट्रेन छुड़वाई थी ज़ुरिक की. So while I was going from my way from Interlaken to Stad, so सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड एंड पूरा एपिसोड देखना बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू कवर इन जर्मेट एज वेल एज गोनावेट एज वेल एज अदर एरियाज. एपिसोड ख़त्म करते हुए मैं आपको सबसे डेलिकेसी कुजीन जो स्विट्जरलैंड का है उसको भी आपको दिखाऊंगा. वो कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ आप उसको एंजॉय कर सकते हो, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे मेरे पूरे एपिसोड्स में. स्टार्ट से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है जर्मेट, इज़ ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की जर्नी है. बट इन बिटवीन दिस रोड ट्रिप कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अल्पाइन माउंटेन्स. मैं बहुत जगह रुका बिफोर रीचिंग टैश. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राइट नाउ मैं हूँ ब्यूटीफुल जर्मेट एंड दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशन विच आई ऑलवेज वांटेड. एंड आई एम नॉट एक्जैक्टली इन जर्मेट, आई एम एक्चुअली इन प्लेस ऑफ टैश विच इज लाइक 12 minutes फ्रॉम ट्रेन एज वेल एज 15 minutes फ्रॉम if you're taking the shuttle from the hotel. So जाने अनजाने में जो गलती किया और मुझे उन्होंने जो स्वीट दिया, वहाँ से शानदार व्यू था. I can see the beauty of the mountains from all the corner of my room. जनरली कुछ 120-150 $US का सिंगल रूम होता है, बट right now I paid around 300 franc for 1 room, so they have given me 2 rooms and it's like a suite. So I had around 600 franc, which is very expensive, along with the breakfast. And this is another room. This is the small kitchen, and kids are all getting ready now. So we all geared up to explore the beautiful Matterhorn, the most beautiful mountain in the world. सो जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया टॉप 5 लोकेशंस विच यू कैन एक्सप्लोर इन जर्मेट एंड उसमें से मैंने ओनली 2 चीज़ों को सेलेक्ट किया. आई वांटेड टू गो टू गोर्नरग्रैट टू सी द ब्यूटीफुल मैटरहॉर्न एंड आई वांट टू एक्सप्लोर द ओल्ड टाउन ऑफ जर्मेट.
सो टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो एंड फिजिकली जाके स्टेशन पे भी ले सकते हो, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइस टू बाय ऑनलाइन ओनली. लकीली उस दिन स्कीइंग करने के लिए लोग कम थे, सो आई गॉट टिकट वेरी फास्ट. So guys, we reached Zermatt now, and from Zermatt, I will go directly to the Gorner Grad because I already taken the tickets in cash only. So दोस्तों, जो वो दिख रहा है वो काउंटर, वहाँ से आपको एक्चुअली टिकट लेने का गवर्नर ग्रैड का. बट सिंस मैंने टिकट टैश से ही ले लिया था गवर्नर ग्रैड का, सो आई डोंट वांट टू स्टैंड इन क्यू. सो अभी यहाँ से हम ट्रेन लेंगे 40 मिनट्स का, 37 मिनट्स का, एग्जैक्टली आई डोंट नो, टू गवर्नर ग्रैड, जहाँ से मैटरहॉर्न हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे. सो नेक्स्ट 40 मिनट्स हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी साबित होने वाली थी. एंड जिस तरीके से ट्रेन गुजर रहा था, कंप्लीट चारों तरफ बर्फ़ का चादर था, एंड इट वाज रियली ग्रेट सीनिक व्यू. एंड मैटरहॉर्न माउंटेन जो हमें एक्सप्लोर करना था, जैसे उसका हमें ग्लिम्स दिखा, इट वाज रियली मेस्मराइजिंग. द सिचुएशन वाज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल. मोस्ट फोटोग्राफ्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन इन द वर्ल्ड देख रहा था. एंड मैटरहॉर्न की जो खूबसूरती, जो मैंने इंटरनेट में पढ़ा था, जो बुक्स पे रीड किया था, उससे कहीं ज़्यादा इसकी खूबसूरती आई वॉज विटनेसिंग इन पर्सनल. सो नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन, बट इसके पीछे कंट्रोवर्सी है कि ये बहुत डेंजरस माउंटेन है, और सबसे ज़्यादा अगर मौत होती है क्लाइंबिंग और हाइकिंग करते हुए तो मैटरहॉर्न माउंटेन से ही होती है. एंड इसको अटेम्प्ट किया था सबसे पहले एडवर्ड वैम्पर की एक टीम ने 1865 14 जुलाई को, और उससे पहले भी एडवर्ड वैम्पर जो इंग्लैंड के बहुत ही फेमस माउंटेनर थे, उन्होंने 7 बार अटेम्प्ट किया था. और जब इन्होंने 1865 को इसको फतह हासिल करके जब वापस नीचे आ रहे थे, तो इनके साथ के जो 4 माउंटेनर थी उनकी ट्रेजिकली मौत हो गई थी. एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. मैं पहुँच गया हूँ अभी गवर्नर ग्रैड, एंड यहाँ से अभी हम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल है कंपेयर टू टाउन जर्मेट में -10 था, या -2 है. वो जो दिख रहा है दैट इज़ मैटरहॉर्न. और जैसे मैंने बोला, गवर्नर ग्रैड से यू विल गेट वेरी गुड व्यू कंपेयर टू अदर एरिया. लाइक मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज जा सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आई वांट टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल माउंटेन. आई वांट टू स्पेंड लाइक हाफ एन आवर 1 आवर हियर, एंड देन आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. वहाँ से भी हम कुछ फ़ोटो शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे. उसके बाद कुछ एक शानदार रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, मैंने नाम भूल गया उसका भी. वहाँ पर जाके कुछ ड्रिंक्स करेंगे, एंड देन we are heading towards Zermatt. By the time, let me enjoy this beautiful paradise. Everybody is so busy with their skiing activities, preparing, because this Zermatt is one of the best place for skiing. It's the same thing in Solden also, जहाँ पर मैंने किया था ऑस्ट्रिया में. So ऑस्ट्रिया का Solden and Zermatt in Switzerland are one of the best places for skiing. So बहुत सारा crowd skiing के लिए, मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो just want to enjoy the time and explore the beautiful Alp region and as well as Matterhorn. So before buying some chocolate from Matterhorn, I will show
It is some of the biggest chocolate, the world's biggest chocolate, 4478 gram. 4478. This is milk chocolate, this is normal one, and this is dark chocolate. What finally? So I think these are the two restaurants. One is this one, and one is this one. So I will just ask whether the reservation is there or not, because I did not booked any reservation here. But you can have a great view from outside also. So what we decided that we going not having food in the restaurant, and we are going to this the extreme top end. So जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैटरहॉर्न मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था अल्पाइन डायरीज के अंदर, और अल्पाइन कंट्रीज़ को जो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, अल्पाइन रोड ट्रिप को जो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मैटरहॉर्न वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई हैड टू डू. और आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल मैटरहॉर्न, बच्चों को मुझे हमें मालूम ही नहीं पड़ा हाउ वी स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 hours. And every good day has to be end, so मुझे जाना था. एंड ज़रमैट ओल्ड टाउन को भी हमें एक्सप्लोर करना था. मैटरहॉर्न का एक जो दिलचस्प हिस्ट्री है, उसका एक म्यूज़ियम भी है ज़रमैट के अंदर, वो भी हमें एक्सप्लोर करना था. लेकिन द डे एज वेल एज द कंप्लीट सराउंडिंग वाज सो मेस्मराइजिंग. सो जो मैं कंट्रोवर्सी की बात कर रहा था, आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द मैटरहॉर्न, एडोर वेम्पर और उसके बाकी के जो माउंटेनियर थे, जब नीचे उतर रहे थे तो किसी एक साथी का पाँव फिसला और उसके साथ 2 या 3 लोग और फिसल गए. एंड जिस रस्सी को पकड़ के वो नीचे उतर रहे थे, सो एडोर वेम्पर के गाइड ने उस रस्सी को काट दिया और वो चारों के चारों नीचे गिर गए, और 3 की लाश मिली और 1 की लाश आज तक नहीं मिली. एंड इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई. एंड see the beauty, guys. Anyway, our journey is over now. We reached Zermatt town, and we are going to explore this beautiful old town of Zermatt, which is car-free zone. So just walk around, no fear of automobiles coming here and there. So you can jump around, eh? Yeah. Happy? Don't stand on that. Sit down. 请您拿好车票，未通过检票闸机做好准备。格尔内格拉特铁路公司感谢您的光顾。 Electric car, it's like Tesla. Okay. So guys, now we are in Zermatt. So Zermatt ओल्ड टाउन बड़ा ही एक छोटा सा एक 1500 पॉपुलेशन का एक गांव है. एंड बहुत से टूरिस्ट थे, दैट इज़ द रीज़न डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा लग रही थी. पब्लिक दिख रहे थे, लेकिन बहुत ही प्यारा पोल्यूशन फ्री एक छोटा सा गांव. और मुझे ज़रमैट में 2 चीज़ें करनी थी. एक तो मैटरहॉर्न म्यूज़ियम, जो हिस्टोरिकल 1865 इंसिडेंट मुझे एक्सप्लोर करना था, और सेकंड मुझे स्विस कुजिन ट्राई करना था. वन ऑफ द बेस्ट फोंडे विच इज़ अवेलेबल इन ज़रमैट. और ये वो लैंडमार्क्स हैं जो 14 जुलाई 1865 को जो माउंटेनियर्स मारे गए थे मैटरहॉर्न से उतरते हुए. So I think we already explored this beautiful old town of Zermatt. It was a really good feeling. It looks very rich. Complete wooden kind of architecture. The shops and the boutiques and the hotels, restaurants, everything is of wood. And then this is the point where you can find the church, and there is a small museum. So guys, we reached a point where the best fondue and the raclettes you can get. So if you want the best out of the best fondues and the raclettes, you have to come to this shop.
So this is raclette, right? Yeah. And this is cheese. चीज़ फोंडू. तो दोनों आइटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ है And chocolate also. और लोकल आइटम था ये. So you know we wanted to try before leaving Switzerland. Dash. Now from Dash. To the car. Dubai? To the car. From car? To Italy, Milan. Where? Milan in Italy. Where are we going? Milan.